बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पिंडी से भी कप्तान को बड़ी हिमायत हासिल हो चुकी है। मामला क्या है, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। GHQ में बड़े जर्नेलों की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में जर्नेलों की जानिब से एक बड़ा ऐलान भी किया गया है और इस ऐलान के बाद क्यों जाती उमरा में सफ़े मातम बिछ चुका है, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा और ये ऐलान क्यों कप्तान के हक में है, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, इनका शायद जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है जब से बल्ले का निशान इमरान खान साहब को वापस मिला है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। क्या ऊट पटांग हरकतें इनकी जानिब से की जा रही हैं, ये भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक और बड़ा फैसला सुना दिया है और ये एक और बड़ी खुशखबरी इमरान खान साहब को सुनाई है, एक और बड़ी फतह इमरान खान साहब को मिली है। कप्तान के हक में ये फैसला सामने आया है। मामला कुछ यूँ था कि टिकटों की तकसीम के मामले पर इमरान खान साहब और जो मौजूदा चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर, इनके दरमियान मुलाकात और सियासी गुफ्तगू और टिकट किस किस को देने हैं, इन अमूर के ऊपर लाजिम था कि वो जेल जाकर जो डिस्कशन वगैरह है इमरान खान साहब से करें। लेकिन मामला तो ये था कि खान साहब को उनके वकला और फैमिली से भी मखसूस दिनों में मिलने दिया जाता था, तो इस हवाले से एक दरख्वास्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर आए थे, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ही समाअत की है और इजाज़त दे दी है इमरान खान और बैरिस्टर गौहर को कि आप मुलाकात करें जेल में, और सुप्रिटेंडेंट जेल जो है अडयाला जेल, इनको भी हुक्म जारी कर दिया है। तो ये बड़ा एक खबर है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। मामला कुछ यूँ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने मुलाकात की इजाज़त देते हुए इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं और ये कहा है ये मामला आइनी अहमियत और बुनियादी हकूक़ का है। जेल सुप्रिटेंडेंट साहब, हम ये भी नहीं चाहते कि आपके जेल कानून की खिलाफ वर्जी हो। आपकी निगरानी में दोनों हजरात की टिकटों की तकसीम पर मुलाकात होगी। तो साफ साफ ऑब्जर्वेशन दी है और फिर हुक्म भी दिया है। बाद में जो फैसला भी आया है इसमें भी इजाज़त मिल गई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मुलाकात की इजाज़त देने की मुखालफत की तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब, इस मुलाकात की इजाज़त देने की मुखालफत ना कीजिए। आपको सुप्रीम कोर्ट में इजाफी नोट से कोई सबक नहीं मिला, आप मुझसे भी वैसा नोट चाहते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, एक मरतबा फिर कहा कि इन्हें इस केस के काबिल समात होने पर भी एतराज़ है, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बोले, आप मेरे फैसले से खुश नहीं हैं तो जाएं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें। आप बुनियादी हकूक़ के तहत दी जाने वाली मुलाकात की इजाज़त की मुखालफत कर रहे हैं, आप इंतखाबात को डीरेल करना चाहते हैं, आप निगरान हुकूमत के मातहत काम करते हैं। निगरानी हुकूमत का काम तो न्यूट्रल रहना होता है। अगर आप फिर मुखालफत की तो मैं जुर्माना आयद कर दूंगा। तो ना सिर्फ इजाज़त दी बल्कि निगरान हुकूमत पर ही सवाल उठा दिए जी कि आपका काम तो इलेक्शन करवाना होता है, न्यूट्रल रहना होता है, तो इसलिए आप न्यूट्रल रहें और मुखालफत बार बार ना करें, नहीं तो जुर्माना आयद कर दूंगा। और अगर आप मेरी मुखालफत कर रहे हैं, आपको फैसला पसंद नहीं है, तो जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस फैसले को चैलेंज कर दें। बहरहाल इमरान खान साहब को जो इजाज़त है वो दी जाती है और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को भी ये हुक्म दिया गया है कि जो मुलाकात है वो करवाई जाए और टिकटों की तकसीम के मामले पर बैरिस्टर गौहर और इमरान खान साहब अब जेल में मुलाकात करेंगे और फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि किस हल्के से किस उम्मीदवार को जो टिकट है वो जारी करना है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन पिंडी से है। पिंडी की आवाम ने कप्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। दो बड़े सर्वे पिंडी से सामने आए हैं और ये सर्वे NA56 और NA57, NA56 रावलपिंडी 5 और NA57 रावलपिंडी 6 से सामने आया है। हबीब अकरम साहब जो कि सर्वेज वगैरह काफ़ी अरसे से कर रहे हैं मुख्तलिफ हलकों में जाकर, ये दो हलकों में भी सर्वे उनकी जानिब से किया गया है और इन सर्वे के नताइज अगर मैं आपके सामने रखूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो आवाम वोट कर रही है NA56 रावलपिंडी 5 से, तो वो 46% है, जबकि मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर
25%। और तीसरे नंबर पर जो है वो ये है कि किसी को भी वोट नहीं देंगे, उसकी तादाद 18% है। यानी कि नून लीग 25% और किसी को भी वोट नहीं देंगे 18%। तो कितना, सिर्फ 7% का ये फर्क है। और फिर दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में देखें तो 46% NA-56 रावलपिंडी 5 से ये अवाम ने फैसला कर लिया है और ऑलमोस्ट दुगना फर्क है वोटों का। और ये रावलपिंडी के वो हल्के हैं जहां पर जो ये ज़िमनी भी हुआ था और फिर एक हल्के में नून लीग जो थी वो जीत गई थी और नून लीग की यहां पर काफ़ी सपोर्ट है। लेकिन अब ये जो हल्के हैं ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो राय है वो दे रहे हैं। और ये जो 18% आप देख रहे हैं ये 18% ऐड अप होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर में मजीद, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मायूस हो गए थे मौजूदा सिस्टम से, जाहिर सी बात है महंगाई और दीगर चीज़ों को देखते हुए, और वो वोट नहीं करना चाहते। उसकी वजह भी यही है कि किसके ऊपर हम एतबार करें। इमरान खान को आपने बंद किया हुआ है, उसको हम वोट देंगे तो जो कुछ फिर इमरान खान के साथ हुआ तो क्या उसकी गारंटी। बहरहाल जब पोलिंग डे होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार खड़ा होगा तो फिर इनमें से बहुत सारे जो मायूस लोग हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, क्योंकि उनकी जो मायूसी की वजह है वो मौजूदा सिस्टम ही है। तो बहरहाल ये 46% ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जो लोग ये कहते हैं जी कि धांधली करके जितवा लिया जाएगा, तो उन लोगों के से ये भी मैं चीज़ शेयर कर दूं। देखें, अगर एक हल्के में 1 लाख वोट है और जिसमें से अगर ये सारा काउंट किया जाए तो 46% PTI और 25% नून लीग, यानी कि 46,000 PTI और 25,000 नून लीग। तो 25,000 में से आप 30,000 या 35,000 कर सकते हैं, 46,000 तक ये तादाद नहीं ले जा सकते अगर धांधली की जाती है। तो इस वजह से जो ये कह रहे हैं कि धांधली होगी और नून लीग जीत जाएगी, तो बहुत कम मार्जिन हो तो उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जब टर्नआउट ही 70% होगा और इतना बड़ा मार्जिन होगा तो कोई चांस नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराया जा सके। फिर इसी तरीके से NA-57 रावलपिंडी 6 का जो हल्का है 47% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 26% मुस्लिम लीग नून और 17% ने ये कहा है जी कि किसी को भी वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है जो कि NA-56 में है। और इनमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शेख रशीद साहब जो हैं उसकी हिमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कल ये ऐलान भी किया है कि जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन लोगों को टिकट जारी नहीं किया जाएगा। तो ये पिंडीज की आवाम की तरफ से भी बड़ी हिमायत है जो कि इमरान खान साहब को मिल चुकी है। इसी तरीके से नाज़रीन, अगर बात की जाए GHQ में कल होने वाली बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की, इस कॉन्फ्रेंस की खबर भी आपको देते चलें और बताएं कि आर्मी चीफ और जो कि ज़ाहिर सी बात है हेड कर रहे थे इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को, एक बड़ा फैसला किया गया। और फैसला ये किया गया जी कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को जो ज़रूरी ताउन है वो फराहम किया जाएगा। यानी कि पहले जब इलेक्शन मुलतवी हुए, इलेक्शन वक्त पर नहीं करवाए गए, तो बजट और सिक्योरिटी को बहाना बनाया गया, बजट का इशू हल हुआ, बजट दिया गया इलेक्शन को। तो अब बार बार चीज़ें ये सामने आ रही थी जी कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लेकिन GHQ कोर कमांडरों ने, जर्नलों ने ये ऐलान कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को जो ताउन मतलूबा चाहिए होगा वो फराहम किया जाएगा। यानी कि जो सिक्योरिटी चाहिए होगी वो उसे फराहम की जाएगी। यानी कि ये जो एक आखिरी बहाना था इलेक्शन मुलतवी करने का, अब ये बहाना भी नहीं चलेगा। और साथ ही साथ इस मीटिंग के बाद ये ऐलान सामने आना एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह जो बयानात दे रहे हैं, सवालिया निशान उठा रहे हैं और जाहिर सी बात है उनको अपनी शिकस्त लिखी हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर KP में तो मौलाना मुश्किल है कि 2-4 सीटें भी निकाल सकें। तो इस वजह से वो ये चाहते हैं जी कि इलेक्शंस ना हो। तो उनके लिए भी ये पैगाम है कि इलेक्शंस तो हर सूरत होंगे। खबर के मुताबिक जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया है कि पाक फ़ौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। फोरम ने फैसला किया है कि पाक फ़ौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। फोरम ने दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी ममालिक में महफूज पनाह गाहों पर तशवीश का इजहार किया और पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों की कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा करार दी।
इसके अलावा फ़ौज ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मज़म्मत की, जबकि फ़ौज ने गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के मुतालबे के हकूमती मौक़िफ़ का इआदा किया। इसी तरह से मज़ीद बहुत सारी उसमें चीज़ें तय हुई हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट था जो कि फिर कश्मीर के हवाले से भी कहा गया, लेकिन इंतख़ाबात के हवाले से जो खबर सामने आई है वो सबसे इम्पॉर्टेंट थी। इसके अलावा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का जामे जायज़ा लिया और इस अज़्म का इजहार भी किया गया कि पाक फ़ौज जराइम की रोकथाम के लिए सरकारी मुतलका इदारों को हर तरह की मदद फराहम करती रहेगी। तो ये एक बड़ा ऐलान आया है और इस ऐलान के बाद बहुत सौ की जो नींदें हैं वो हराम हो चुकी हैं। और इसकी जो ताज़ा एग्जांपल है वो मुस्लिम लीग नून की है, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज़ की है। और जो बैट का निशान मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस, इसने ख़ास तौर पर नींदें हराम कर दी हैं। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं जी कि बल्ले की वापसी, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला प्री पोल रिगिंग है, जज साहब ने कज़न्स की जमात को रिलीफ दिया, ये राना सनाउल्लाह कहते हैं। और लगता है कि राना सनाउल्लाह का अब जो जहनी तवाज़ुन है वो भी बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि बल्ले के निशान जो वापस मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इनको अब ये अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आने लग पड़ी है। इसीलिए आखिर बल्ले से मसला क्या है? बल्ले के निशान पर इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ना है और इमरान खान यही कह रहे हैं कि आए मैदान में और इलेक्शन लड़ें। बल्ले का निशान पीटीआई का है, सारी ताकत आपके पास है। आपने क्या क्या पिछले 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं किया। इवन कि अभी जो उम्मीदवार सामने आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी कोई नॉन पर्सन इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो डर है राना साहब का बल्ले से वो इस कदर है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को ये तनकीद का निशाना बनाते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार करें कि जो बल्ला है वो नहीं होना चाहिए और हम अकेले ही इस रेस में दौड़ें ताकि हम जीतें, लेकिन अकेले भी ये जीत नहीं रहे। फिर इसी तरीके से शहबाज शरीफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी ये जो बल्ले का निशान का फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, इसकी मुखालफत की। फिर इसी तरीके से मरियम नवाज़ ये कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है, फैसला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की जीत है। यानी कि अब आप देखें कि बल्ले के निशान के ऊपर इमरान खान साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, और अगर बल्ले का निशान मिलता है तो तब भी सिलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है वो भी आपके सामने है, जी किस तरह से पूरी सहूलतकारी इस वक्त मुस्लिम लीग नून को जो दी गई और जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको लगता है जी कि सिलेक्शन है। असल में सिलेक्शन नहीं है, असल में ये इनका खौफ है और ये इनका खौफ बोल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में अगर आई, इलेक्शन लड़ा कप्तान ने, तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। राना इसी तरीके से एहसन इकबाल भी बयान देते हैं और वो कहते हैं इदारों में कुछ लोग मखसूस फैसले करते हैं जिससे सियासत की बू आती है। तो ये एहसन इकबाल साहब हैं जिन्होंने ये जो बयान है वो दिया है। ओवरऑल नून लीग की जानिब से भी एक बयान सामने आया है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। अच्छा जी, अच्छा इसके अलावा ना सिर्फ नून लीग बल्कि इस्तेकाम पार्टी जहांगीर तरीन का भी बयान सामने आया है जी। जहांगीर तरीन साहब कहते हैं जी कि पीटीआई को बल्ले का निशान वापस करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बज़ाहिर हदूद से तजावुज़ और अवामी अमंगों के बरअक्स है। तो ये आप देख लें कि ये समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है और ये जो बातें कह देगी वो अवाम सुन भी लेगी और मान भी लेगी। अब तो निज़ाम इस कदर एक्सपोज हो चुका है पब्लिक के सामने कि किसी का भी जो बयान है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि आप जो मर्ज़ी प्रोपेगेंडा करते रहें, इवन कि मीडिया पे जो कुछ मर्ज़ी आप प्रोपेगेंडा करते रहें, अवाम को हकीकत मालूम है। अच्छा, शहबाज शरीफ ने क्या बयान दिया जी, वो भी आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं जी कि पेशावर हाई कोर्ट के बल्ले का इंतखाबी निशान वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के फैसले को इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के पूरी कौम अदालत से इंसाफ की तवक्को करती है। इंसाफ के तराजू को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है, एक लाडले को मुसल्लत करके मैशत तबाह कर दी गई। तो लाडला कौन है, बल्कि लाडला प्लस कौन है, ये भी सब ने देखा कि कैसे नवाज शरीफ को जो सूरतकारी है वो फराहम की गई। बहरहाल ये इनके इस तरह के बयानात हैं और ये जो चीखें हैं इनकी आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तेज़ होती रहेंगी। आखिर में नाज़रीन एक इकदाम किया गया जी शौकत खानम के ख़िलाफ़। बुग़्ज़े इमरान में ये इस हद तक पागल हो चुके हैं कि अब शौकत खानम को भी निशाना बना रहे हैं। शौकत खानम अस्पताल के फंड रेजिंग इवेंट के लिए NOC
मनसूख कर दिया गया है। शौकत खानम में कोई इमरान खान तो इलाज नहीं करवा रहा, पाकिस्तान के गरीब लोग जो हैं जो पैसे नहीं दे सकते वो वहाँ पर जाते हैं और कैंसर का जो इलाज है वो करवाते हैं, और ये वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का। और इसके साथ इमरान खान के बुग़्ज़ में अब ये जो इजाज़तनामा है फ़ंड रेजिंग के लिए एक इवेंट किया जा रहा था तो उसे भी मनसूख कर दिया गया है। इस्लामाबाद में ही ये जो इवेंट था वो होना था। तो बहरहाल जो कुछ ये मर्ज़ी कर लें, कप्तान ने तो आना ही आना है। राय का सर कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।